अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, केम छो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑर्डिनरी वुमन केपी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप मुझे पहली बार देख रहे हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं उस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो मोस्टली सारे प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में होता है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो आई विल टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें जो भी पसंद है वो हमें खाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो पहला चीज़ जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है दैट इज़ फिश विच हैज़ हाई अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी। फिश होते हैं जिनमें ज़्यादा मर्क्यूरी कंटेंट है। इट कैन बी टॉक्सिक फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑल्सो व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, इसीलिए हमें वो वाले फिश नहीं खाना है। तो उसका मैं लिस्ट आपको यहाँ पे दे दूंगी। एंड जो फिश में लो मर्क्यूरी कंटेंट है वो आप बेझिझक खा सकते हो, बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो हफ्ते में 3 बार आप वो वाले फिश खा सकते हो, उसका भी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। एंड जो फिश में अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वो भी आप खा सकते हो, जैसे कि सामन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिश दैट हैज अ लॉट ऑफ मर्क्यूरी कंटेंट हैज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। जो दूसरी चीज है जो आपको अवॉइड करना है दैट इज रॉ फिश। रॉ फिश सच एज शेल फिश या सुशी, ये आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है बिकॉज आपको बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शन होने का चांस होता है। आपको शायद पता ना चले कि आपको वो इन्फेक्शन हो गया है, बट इट कैन पास ऑन टू द बेबी थ्रू द प्लेसेंटा एंड इट कैन लीड टू मिसकैरेज या स्टिल बर्थ एंड इट कैन लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स एज वेल। सो इसीलिए ऐसे वाले जो शेलफिश होता है, सुशी होता है, प्लीज आप अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद आप वो खा सकते हो if you're a sushi lover. The next thing that you should avoid eating during pregnancy is undercooked meat or raw egg or undercooked egg. जो भी हम नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं we have to make sure कि हम अच्छे से उसको कुक करके खा रहे हैं। स्पेशली ड्यूरिंग दिस वायरस सिचुएशन आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ऑल द कॉफ़ी लवर्स, कैफीन इज़ अ वेरी बिग नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ कैफीन आप इंटेक कर सकते हो, बट आफ्टर आस्किंग योर डॉक्टर। सो आप आपके गायनाकोलॉजिस्ट से पूछकर ही कैफीन का इंटेक करना, कॉफ़ी का इंटेक करना। बट जितना आप अवॉइड करोगे उतना अच्छा है बिकॉज इट कैन लीड टू क्रोनिक इलनेस फॉर द बेबी एंड बर्थ डिफेक्ट्स एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू मिसकैरेज। So if you are a coffee lover, please control yourself just during the pregnancy and under the doctor's guidance you can take a minimum amount of caffeine। वो आप आपके डॉक्टर से पूछ के कंज्यूम कीजिए। The next important thing to avoid eating during pregnancy is raw sprouts। जैसे कि मूंग हो गया, मूंग का हम sprouts बना के खाते हैं, but during pregnancy we have to avoid it because it can lead to bacterial infection। आप sprouts को cook करके खा सकते हो, but please avoid eating raw sprouts। The next point is avoid eating unwashed fruits or vegetables। Usually हम घर में एप्पल उठा लेते हैं, पेयर उठा लेते हैं और ऐसे we just have it, but when you are pregnant you have to be very careful। अच्छे से उसको वॉश कीजिए या फिर स्किन पील करके खाइए, वो ज़्यादा सेफ होगा बिकॉज आजकल क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज होता है वो आपको भी पता है। इफ़ यू आर बाइंग ऑर्गेनिक फ्रूट्स इट्स वेरी गुड, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छे से पील करके उसको कंज्यूम कीजिए या फिर कुक कीजिए अच्छे से। कुछ भी अंडर कुक नहीं खाना है। सो कुक योर वेजिटेबल्स thoroughly and peel your fruits and have it so that you can be safe during your pregnancy and your baby can also be safe। The next point is avoid drinking unpasteurized milk, fruit juice and unpasteurized cheese। सो जो भी पैस्चराइज्ड फॉर्म में आपको मिल रहा है, दूध, चीज़ या फ्रूट जूस, वो आप कंज्यूम कर सकते हो, बट द अनपैस्चराइज्ड फॉर्म उसमें बैक्टीरिया होने का चांसेस होता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ अ बिग नो। द नेक्स्ट पॉइंट इज अल्कोहल। अल्कोहल आपको इतना सा भी नहीं कंज्यूम करना है बिकॉज वो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। इट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, मेंटल रिटार्डेडनेस एंड लॉट ऑफ डिफेक्ट्स इन द बेबीज। तो अल्कोहल आपको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है। द लास्ट पॉइंट इज प्रोसेस्ड जंक फूड।
अगर आप एक जंक फूड लवर हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लीज अवॉइड ईटिंग जंक फूड बिकॉज इट मे लीड टू जेस्टेशनल डायबिटीज। आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होने का चांस बहुत हाई होता है इफ यू आर रेगुलरली ईटिंग जंक फूड लाइक पिज्जा, बर्गर, बाहर का फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड द बॉटम लाइन इज आपको जो पसंद है आप वो सब खाइए बट कंट्रोल में। बट जो भी चीज़ें मैंने बोला है जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, प्रेगनेंसी में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर आप ये चीज़ कंट्रोल करके आपके लाइफस्टाइल में ला सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू इट फर्दर, इट्स गुड फॉर यू ओनली। सो एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लीज अवॉइड ईटिंग ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड। सो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।